नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। आइए सुनते हैं फिर से एक नई कहानी। अरे सुनो, मयंक को फ़ोन करके कहना कि मेरे लिए दवाइयाँ लेता आइए, दवाइयाँ आज ख़त्म हो जाएंगी। सरला जी अंदर कमरे आते हुए बोली, अब तुम मयंक को क्यों कह रही हो? बहू को बोलो ना, दवाई तो वो लेकर के आएगी। कितनी बार कहा है कि मुझे बोलने से अच्छा है कि सीधा बहू को बोल दिया करो, पर पता नहीं क्यों क्या टेक लेकर के बैठी रहती हो मन में। गगन जी ने भी जवाब दिया, बहू को क्यों बोलूं, मेरा बेटा है, मैं तो उससे बोलूंगी। सरला जी टुनकते हुए बोली, तुम जानो और तुम्हारी लीला जाने। अच्छे से पता है सेवा बहू करती है तो बहू से बात क्यों नहीं करती हो? जब देखो बेटे को फोन करती हो और फिर वो एक ही दो बातें सुना देता है। गगन जी चिढ़ते हुए बोले, अरे उसके पास वक्त नहीं होता, जब देखो उसके लिए कुछ ना कुछ कहते रहते हो। पैसे तो वही कमा करके लाता है ना। सरला जी बेटे के पक्ष में बोली, हाँ माना कि कमा करके वो लाता है, लेकिन सेवा बहू ही करती है। तुम्हारे बेटे को तो ये तक नहीं पता है कि तुम दवाइयाँ कौन कौन सी लेती हो, और फिर कह रही हो कि उसको फ़ोन करके बोल दो। अरे तुम उसको फ़ोन करती हो और फिर वो बहू से आकर के लड़ता है कि वो घर में रह कर के क्या करती है, जबकि बहू को तुम कुछ बोलती नहीं। तुम दोनों पति पत्नी में झगड़ा करवा देती हो। तुमसे एक बात कहो ना तो तुम 10 बातें सुनाते हो। तुमसे तो बोलना ही बेकार है। मैं खुद ही कर दूंगी अपने बेटे को फ़ोन। कहते हुए सरला जी जिस रफ्तार से कमरे से मैं आई थी उसी रफ्तार से बाहर निकल गई और जाकर अपने बेटे मयंक को फ़ोन लगा दिया। मयंक को फ़ोन उठाते उन्होंने बोला ना शुरू किया कि बेटा आज आते समय मेरी दवाइयाँ लेते आना, सिर्फ एक दिन की ही दवा बची हुई है। मम्मी मैं ऑफिस में बिजी हूँ, आप मुझे फ़ोन करके कह रही हो, स्नेहा भी तो वही है, उससे कह दीजिए। अब उससे क्या बोलूँ, वो तो कहीं बाहर गई भी है। तू तो आते ही समय मेरी दवाई लेते आना। तुझे पता है ना कि एक दिन भी दवाई नहीं लेती तो मुझे समस्या होती है। ठीक है मम्मी, मैं देखता हूँ, कह करके मयंक ने फ़ोन रख दिया और अपनी पत्नी स्नेहा को फ़ोन लगा दिया। और स्नेहा के फ़ोन उठाती मयंक ने बोलना शुरू किया, यार कहाँ हो तुम? मम्मी की दवाई ख़त्म हो रही है, तुम उन्हें दवाई तो लाकर दे ही सकती हो। वो मुझे यहाँ ऑफिस में फ़ोन करके परेशान कर रही हैं। मयंक मैं बाजार ही तो आई हूँ, अब जाहिर सी बात है कि दवाइयाँ भी लेकर के ही जाऊँगी। ऊपर से मुझे उनकी रिपोर्ट भी कलेक्ट करनी है। मुझे क्या पता वो तुम्हें क्यों फ़ोन कर रही हैं। कहकर तो आई थी कि बाजार जा रही हूँ। यार तुम लोगों को मुझे समझ में नहीं आता है। मम्मी तुमसे कहती नहीं, यार तुम काम करती नहीं हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। उन्हें हर बात क्लियर बता कर के निकला करो ना, कहकर मयंक ने फ़ोन रख दिया। सुनकर स्नेहा का भी मूड खराब हो गया। आखिर सरला जी ऐसा करती ही क्यों है, उसे समझ में नहीं आता। कोई भी बात होती है उससे वो कभी नहीं कहती थी, सीधा मयंक को ही बोलती थी। कई बार तो मयंक सुनकर चुप हो जाता, लेकिन कई बार जब मूड खराब होता तो स्नेहा से लड़ पड़ता। अभी कल शाम की ही बात है, स्नेहा ने खाना बनाकर गगन जी और सरला जी को खाने को खिलाने बैठा दिया। कल शायद सब्जी थोड़ी तीखी हो गई थी, इसलिए स्नेहा ने दाल अलग से बनाई। गगन जी ने तो खाना चुपचाप खा लिया, लेकिन सरला जी उस समय कुछ नहीं बोली। और लेकिन जैसे ही मयंक खाना खाने बैठा, सरला जी भी उसके पास बैठ गई और उससे बोली, आज सब्जी में मिर्ची थोड़ी तेज हो गई है, मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मुझसे तो खाना भी नहीं खाते बन रहा था, वो तो जैसे तैसे दाल में रोटी डुबो डुबो करके खाया है। आज तो मेरा पेट भी नहीं भरा है, लगता है आज तो भूखे रहने की नौबत है। ये सुनकर मयंक ने स्नेहा को बुलाया।
स्नेहा, तुम्हें पता है ना कि मसालेदार सब्जी मम्मी पापा से खाते नहीं बनती, फिर सब्जी इतनी तीखी कैसे कर दी? मयंक, वो गलती से सब्जी में मिर्च 2 बार गिर गई, इसलिए मैंने दाल बनाई ताकि मम्मी जी और पापा जी भी पेट भर के खाना खा ले। थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए। अब तुम ही खाओ, तुम्हारी ये सब्जी। मम्मी का तो पेट भी नहीं भरा। खुद का पेट भरने से मतलब है, घर में बाकी लोग चाहे भूखे रह जाएं। मयंक, मैं मान तो रही हूं ना कि मुझसे गलती हो गई है, इसीलिए ही तो मैंने दाल बनाई थी। तो कोई एहसान किया था क्या मुझ पर? तुम मम्मी पापा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख सकती हो क्या? कहते हुए मयंक खाना खाते खाते उठ गया और इस तरह से छोटी सी बात का तिल का ताड़ हो गया। उस दिन भी गगन जी ने मयंक को बहुत समझाया था। मयंक समझता तो सही, फिर थोड़े दिनों में भूल जाता। खैर, शाम को मयंक घर आया तो सरला जी उसके लिए पानी का गिलास लेकर के आई। और अरे मम्मी, आप पानी का गिलास लेकर के आई हो? स्नेहा कहाँ है? वो तो अभी तक घर नहीं आई है, पता नहीं कौन से बाजार गई है। सरला जी उसके पास बैठते हुए बोली। गगन जी ने कहा, अरे अभी आ जाएगी। कई बार रिपोर्ट तैयार नहीं होती है तो उसमें टाइम लग जाता है। जब मेरी उससे बात हुई थी तो वो रिपोर्ट लेने गई हुई थी। राम ही जाने कौन सी रिपोर्ट लेने गई है। भला इतना टाइम लगता है क्या? पर फिर भी अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। आपने दोबारा फोन लगाया उसे? मयंक ने पूछा। नहीं, पर आ रही होगी। अपनी सहेलियों के साथ झूलते झूलते आते समय अपने सहेलियों के साथ लग गई होगी बातें करने। देख ले बेटा, मैं कहाँ झूठ बोल रही हूँ। दवाई अभी तक नहीं आई मेरी, सरला जी ने कहा। मयंक फोन लगाने लगा कि इतने में स्नेहा आ गई। उसे देखते ही मयंक ने डांटना शुरू कर दिया। कहाँ थी तुम अब तक? सहेलियों के लिए टाइम है, लेकिन घर के लिए नहीं है। मम्मी की दवाई अभी तक नहीं आई। मयंक, पहले सुन तो लो। मम्मी की रिपोर्ट कलेक्ट करने में ही टाइम लग गया। सभी रिपोर्ट्स तैयार ही नहीं थी। और कौन सी सहेलियों के साथ थी मैं? बताओ मुझे। अब की बार स्नेहा ने अपनी आवाज़ थोड़ी ऊंची करते हुए कहा। आवाज़ नीची करके बात करो। एक तो खुद बाहर घूम रही हो, घर की कोई जिम्मेदारी नहीं है और ऊपर से मुझे सुना रही हो। मयंक, मैं अपनी जिम्मेदारी समझ करके ही गई थी। जब टाइम लग गया तो उसमें मैं भी क्या कर सकती हूँ? स्नेहा, अपनी जबान बंद करो। मयंक गुस्से में आता हुआ बोला। बस करो मयंक, उसने घर में कदम भी नहीं रखा और तुमने चिल्लाना शुरू कर दिया। उस पर चिल्लाने से अच्छा था कि तुम्हारी मम्मी के रिपोर्ट्स और दवाइयाँ तुम खुद लेकर के आते। हर चीज़ में वक्त लगता है, गगन जी ने कहा। तो स्नेहा रिपोर्ट्स और दवाइयाँ वहीं रख करके अपने कमरे में चली गई। गगन जी ने सरला जी की तरफ घूर करके देखा, जैसे कह रहे हो कि पड़ गई मन को ठंडक। उन्हें घूरता देख करके सरला जी भी उठकर अपने कमरे में चली गई। तब गगन जी मयंक से बोले, बेटा, जब तुझे पता है कि तेरी माँ हर बात तुझसे ही कहती है, तेरी पत्नी से नहीं, तो थोड़ा संयम तू भी रखा कर। बिना सच जाने छोटी छोटी बातों को लेकर बस बहू से लड़ पड़ता है। ऐसे तो बेटा तुम लोग कैसे खुश रहोगे? पर पापा, मैं भी क्या करूं? मम्मी सीधा मुझसे बोलती हैं तो मुझे भी लगता है कि स्नेहा कुछ भी नहीं करती है। मयंक ने अपनी बात कही। बेटा, एकदम से रिएक्ट क्यों करता है? एक को सुनकर के दूसरे को डांट देना या दूसरे को सुनकर के एक को नज़रअंदाज कर देना, ये गलत है। हम पुरुषों की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती, हमें भी बैलेंस करना पड़ता है। जब चीज़ों को बैलेंस करना सीख जाओगे तो ही ज़िंदगी में खुश रहोगे और घर में शांति रहेगी। मम्मी ने कहा तुमने रिएक्ट कर दिया, ये तो गलत है। अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल किया करो। सॉरी पापा, आगे से ध्यान रखूंगा, कहकर मैं अपने कमरे में चला गया
और स्नेहा से माफ़ी मांगी। अब सरला जी कोई भी बात कहती तो मयंक पहले रिएक्ट करने की जगह पहले बातों को समझता, उसके बाद ही बोलता, और इस कारण अब उसमें और स्नेहा में झगड़े कम हो चुके थे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।